थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो स्वामी। हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया जीसस। तेरी स्तुति हो यीशु राजा। तेरे नाम की महिमा प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा हो यीशु राजा। तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी जीसस। हालेलुया, वी गिव यू ऑल हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की स्तुति हो यीशु राजा। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे।
सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, Lord, hallelujah. तेरे लिए मैं जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। Hallelujah. धन्यवाद यीशु। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। तू जिस राह पर चला Thank you, Jesus. मैं उस राह पर चलूं। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, सब लोग जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। कर दे मुझे, सब लोग
आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु की स्तुति हो। वी वर वर्शिपिंग अ वंडरफुल गॉड। हम एक अद्भुत परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। इट इज सो नाइस टू प्रेज गॉड इन द मॉर्निंग। ये बहुत ही भली, आशीषित, अनुग्रह से भरी हुई बात होती है कि प्रतिदिन सुबह हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। वी आर ब्लेसेड पीपुल। हम सब जितने परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम सब बहुत ही आशीषित लोग हैं। बहुत ज्यादा आशीष दी है परमेश्वर ने। हमको ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया जीसस, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर की महिमा हो। कल बहुत सारे लोगों ने फास्टिंग करी, बहुत सारे लोगों ने फोन पर प्रार्थना कराई। सबके पास ढेरों गवाहियां इन दिनों, गांधीनगर से लेकर के गोरखपुर तक, साउथ इंडिया में तमिलनाडु से लेकर के और बिहार तक, हर जगह परमेश्वर ने स्वर्गिक मन्ना के जरिए अपना काम किया। कल इतने लोगों ने प्रार्थना करवाई, और जो लोग फास्टिंग पर थे वो अपनी अपनी बात तो बता रहे थे, लेकिन उनका उत्साह, उनका जोश बता रहा था। उनके जीवन का परिवर्तन उनके शब्दों में गूंज रहा था। एंड आई एम ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड। मुझे आशीष मिली है, मुझे आशीष मिली है। जब कोई कहता है ब्रदर वो शब्द दिन भर गूंजते हैं, जब कोई कहता है ब्रदर वो आवाज सुनने के लिए सुबह इंतजार करते हैं, जब कहा कि ब्रदर आपने प्रार्थना करी और उसी दिन से किडनी का स्टोन गायब हो गया, दर्द खत्म हो गए, जब कहता है ब्रदर कभी फास्टिंग नहीं करी थी लेकिन अब फास्टिंग शुरू कर दी है, so many blessings, so many blessings। परमेश्वर के वचन की आशीष, परमेश्वर की व्यवस्था में चलने की आशीष, परमेश्वर की योजना को समझने की आशीष, बीज बोकर उसका असर देखने की आशीष। हमने बीज बोया ब्रदर, हमने कभी ये बात नहीं सीखी थी, बीज बोया और उसकी आशीष मिली। ब्रदर हमने कभी नहीं सुना था उपवास के साथ इतनी आशीषें मिलेंगी। ब्रदर हमने कभी सुना नहीं था कि परमेश्वर के वचन में इस तरीके से हमारे लिए कुछ लिखा है। मसीह जीवन के निर्माण का 18वां दिन है आज। शुरू करने में 3 मिनट लेट हो गए, बहुत कोशिश करी, लाइव लिंक को जोड़ने के लिए नहीं जुड़ पा रहा था, 3 मिनट लेट हो गए। एक बार तो ऐसा लगने लगा कि
अब नहीं होगा। बट थैंक गॉड, खुदा का शुक्र है, परमेश्वर का धन्यवाद, हो गया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27वीं है, और वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है, तुम्हारा वह अभिषेक, पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27वीं आयत। तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हारे अंदर बने रहता है। वो अभिषेक तुम्हारे अंदर बना हुआ है, वो बने रहना चाहिए। एक अभिषेक जो परमेश्वर ने तुम्हारा किया है, तुम्हारे अंदर किया है। 2 अभिषेक, एक वो जब पवित्र आत्मा आता है, और एक वो अभिषेक जब हम अपना जीवन प्रभु को सौंपते और बपतिस्मा लेते हैं। वो वाला अभिषेक जो हम बपतिस्मे वाला अभिषेक, बपतिस्मे के समय का अभिषेक, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है, when the Holy Spirit shall come upon you, you shall receive the power. जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, सामर्थ पाओगे। वो सामर्थ का अभिषेक, लेकिन जो हर वक्त बना रहना चाहिए, जो हर वक्त तुम्हारे अंदर होना चाहिए, वो बपतिस्मे के समय का अभिषेक, पश्चाताप का अभिषेक, क्लीनलीनेस, सफाई का अभिषेक, पवित्रता का अभिषेक। मैंने बताया था बपतिस्मा पढ़ाते वक्त, बच्चों का बपतिस्मा नहीं होता, बपतिस्मा सयानों का होता है। जब सयाना ये समझने लगे क्या गलत क्या सही, क्या परमेश्वर के व्यवस्था के विरोध में है, ये पाप है और ये चीज सही है। अभिषेक पवित्रता का, अभिषेक मन फिराव का, अभिषेक परमेश्वर के पास, परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने का, ये तुम्हारे अंदर बना रहना चाहिए। 18वां दिन मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, यीशु मसीह जीवन के निर्माण के 18वें दिन। आप इस बात को समझ लीजिए कि यह अभिषेक जो तुम्हारे अंदर किया गया है बना रहता है। आज जांचे, देखिए, परखें, चेक करिए, वो अभिषेक कहां है, वो पहले दिन का अभिषेक कहां है। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ, चेत कर कि तू कहां से गिरा है, चेत कर कि तू कहां से गिरा है, कब गिर गए, वो अभिषेक कहां खो गया, वो अभिषेक कहां गिर गया। वो प्यार जो यीशु मसीह के लिए उमड़ा था, जब तुम बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हुए थे, जब तुमने पश्चाताप किया था, क्या बपतिस्मा इसलिए लिया था कि 9वीं 10वीं कक्षा में पहुंच गए और मां बाप ने कहा बपतिस्मा हो जाना चाहिए? जब पादरी साहब ने कहा था आपकी बेटी, आपका बेटा जवान हो रहा है, अब इसका बपतिस्मा करा दो, तुमने तब लिया था? या तुम्हारी जिंदगी के अंदर से, तुम्हारे दिल के अंदर से आवाज आई थी कि मुझे बपतिस्मा ले लेना चाहिए? जब ये आवाज सुनाई दी थी कानों में कि अब तुम्हारा बपतिस्मा होना चाहिए। अब वक्त आ गया जब तुम व्हाइट ड्रेस पहन लो,
जब तुमने पश्चाताप कर लिया तो तुम्हें लगा कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी में दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मुझे बपतिस्मा लेना जरूरी है। या तुम्हारा बपतिस्मा किसी प्रीस्ट के कहने से हुआ, दादा दादी नाना नानी के कहने से हुआ, या मम्मी पापा के कहने से हुआ, या किसी संडे स्कूल के टीचर ने उसकाया कि बपतिस्मा करा दो। अगर बपतिस्मे ऐसे हुए हैं तो अभिषेक के रिवाइवल की जरूरत है। हर कड़ी पैदा होने, यीशु का पैदा होने से लेके आज तक हर कड़ी जुड़ी हुई है आपस में। हर बात आपस में जुड़ी हुई है। वो अभिषेक तुम्हारे अंदर कायम रहना चाहिए। वो पहला दिन वो तुम्हारे अंदर कहां है? वो पहला प्यार, प्रकाशित वाक्य कहता वो तेरा पहले जैसा प्यार नहीं दिखाई दे रहा मुझे। वो पहले जैसा प्यार नहीं दिखाई दे रहा। ये जो प्यार आजकल कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है, सुबह उठते ही खोजते हैं, सुबह उठते ही इंतजार करते हैं कि स्वर्गिक मन्ना में जाकर के परमेश्वर के वचन को सुनना। जो सुबह तड़के उठ करके यहोवा को ढूंढ रहे हैं, ये प्यार जागृत हो रहा है। धीमे धीमे प्यार जागृत हो रहा है। धीमे धीमे स्वर्गिक मन्ना के लिए नहीं, ये यीशु के लिए प्यार जागृत हो रहा है। स्वर्गिक मन्ना तो एक चैनल है जिसके जरिए आपको यीशु का प्यार दोबारा जागृत करना है। शेष गीत के लिखने वाले ने कहा मेरे प्यार को वापस उसकाओ, मेरे प्यार को उसकाओ, मेरे अंदर प्यार जगाओ। सो गया है इस अभिषेक को जो सो गया है, ये अभिषेक जो दब गया है, इस अभिषेक को फिर से उठाओ, इसे जगाओ, इसे जगने को बोलो। जिनका कभी जगह नहीं, जिनको एहसास नहीं हुआ, जिनको फील नहीं हुआ। कल एक बहन ने बोला ब्रदर प्रार्थना वगैरह तो हमारे घर में हमेशा से होगी, लेकिन ये जो आनंद आ रहा ना, ये जो सुबह शब्द गूंजते हैं, ये जो शब्द गूंजते हैं और दिन भर गूंजते रहते हैं, ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर से प्यार करना सीख लिया है। ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के वचन को जगह देनी अपनी जिंदगी में सीख ली है। जब हम परमेश्वर के वचन को जगह देना सीख जाते हैं, अभिषेक हमारे अंदर बना रहता है, प्यार परमेश्वर का हमारे अंदर बना रहता है। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय 8वीं आयत, चौकस रहो कि कोई तुम्हें तत्व ज्ञान से अहेर ना कर ले, व्यर्थ और धोखे के ज्ञान से अहेर ना कर ले, जो मनुष्यों की परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह की शिक्षा के अनुसार बिल्कुल नहीं। कोई तुम्हें भटका ना दे, इस आवाज से भटका ना दे, इस अभिषेक से भटका ना दे, इस गूंज से जो तुम्हारी जिंदगी में दिन भर गूंजती है, ये जो वचन दिन भर गूंजते हैं, ये जो शब्द दिन भर गूंजते हैं, ये जो आत्मा दिन भर गूंजती है, ये जो गीत दिन भर गूंजता है, आत्मा से भर दे मुझे। जहां भी मैं जाऊं, रसोई से लेकर के नौकरी तक, घर की किचन से लेकर के नौकरी तक, कोई तुम्हें अहेर ना कर ले। घर की किचन से लेकर के नौकरी तक
ये शब्द गूंजते रहने चाहिए, ये अभिषेक बना रहना चाहिए। एक बहन ने मुझे लिखा कि 3 घंटे प्रार्थना करती हूं, फास्टिंग भी करती हूं, ब्रदर कई बार 7 बार प्रार्थना नहीं कर पाती हूं। आपने कहा है 7 टाइम्स प्रेयर करना। उपवास के दिनों में उपवास तो किया, मैं वर्किंग हूं, मेरे पास घर की और जिम्मेदारियां। छोटी छोटी प्रार्थना करिए। किसने कहा था बड़ी प्रार्थना करो? 5-5 मिनट की करो, 3-3 मिनट की करो। सेल्फ असेसमेंट की प्रार्थना है। सेल्फ असेसमेंट की भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला आपको। आपके प्रदेश के गवर्नर के लिए मैंने नहीं बोला अभी प्रार्थना करने। उसका भी समय बताऊंगा बाद में। अभी ये जो प्रार्थना चल रही है, ये मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन के निर्माण में चल रही है। सेल्फ असेसमेंट, खुद को जांचने की प्रार्थना, खुद को जांचने की प्रार्थना। 2 मिनट की करो, 3 मिनट की करो, 5 मिनट की करो, 10 मिनट की करो। उन्होंने कहा हर वक्त प्रार्थना में मूड रहता है ब्रदर, हर वक्त प्रार्थना में, दिल और दिमाग हर वक्त प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना का चैनल जिंदगी में चालू हो गया, एक चैनल लाइफ में चालू हो गया। स्वर्गिक मन्ना के जरिए एक अनजाना चैनल, वो जो टीवी पर आप केबल नेटवर्क लेते हैं, चैनल के पैसे देते हैं, एक ऐसा चैनल चालू हो गया ब्रदर, जिसका मासिक भुगतान भी नहीं करना पड़ता और हर वक्त चालू रहता है। कुछ हो रहा है, एक करंट शरीर में महसूस हो रहा है। यह अभिषेक है। सेल्फ असेसमेंट की प्रार्थना, खुद को जांचना। सेल्फ असेसमेंट क्या है? सेल्फ असेसमेंट खुद को जांचना, खुद को जांचने की प्रार्थना। अभिषेक कितना है? कम है? ज्यादा है? मेरा ये कटोरा जो है, दाऊद कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है। भजन संहिता 23 में कहता है माई कप इज ओवरफ्लोइंग, मेरा प्याला उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा अभिषेक में आधा है, पूरा है, खाली है, पौन है, भरा है या छलक रहा है? सेल्फ असेसमेंट, खुद जांचना। मेरी जिंदगी में अभिषेक कितना है? थोड़ा है, थोड़ा ज्यादा है, आधा है, पौन है, पूरा है, भरा हुआ है या छलक रहा है? छलकने वाला चाहिए, छलकने वाला। उद्धार की खुशी छलकती हुई, गुनाहों के माफी की खुशी छलकती हुई, बुराई से छुटकारे की खुशी छलकती हुई, षड्यंत्र करने की जो आत्मा थी उससे छुटकारे की छवि छलकती हुई, वो जो चोरी की आत्मा थी, जो हम परमेश्वर को न तो समय दे रहे थे और न परमेश्वर को दशवांश दे रहे थे, उससे चोरी की आत्मा जो थी, उससे छुटकारे की आत्मा छलकती हुई। अब ये परमेश्वर ने कहा था दशवांश दोगे अपरंपार आशीषें दूंगा। किस पे अपरंपार आशीषें दूंगा? फॉर्मूला समझ लीजिए, वो जो बाकी 90% बचेगा उस पे दूंगा। हम कहते हैं अच्छा, हम देखिए कितना दिमाग लगाते हैं, 2% दिया करेंगे, 1% दिया करेंगे, 5% दिया करेंगे, 7% दिया करेंगे। 90% पर परमेश्वर ने अपरंपार आशीषों की घोषणा कर रखी है। 9% पे बिल्कुल नहीं कर रखी, 90 पे कर रखी। 10 दोगे, 90 बचेंगे, अपरंपार आशीषें दूंगा। 10 खर्चोगे, 90 के ऊपर अपरंपार आशीष।
10 पे वफादारी दिखाओ, 90 पर अपरंपार आशीषें पाओ। सिंपल सा फॉर्मूला, सेल्फ असेसमेंट। 24 घंटे दिए हैं, 2 घंटा 40 मिनट मुझे दो, बाकी समय पर अपरंपार आशीष। 2 घंटे 39 मिनट दोगे, अपरंपार आशीषें कट। सेल्फ असेसमेंट। कल तक दिमाग षड्यंत्र में था, आज छुटकारा हो गया। यह है अभिषेक, यह है अभिषेक उस दिन का जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया था। यह अभिषेक उस दिन का जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया था। कुछ लोगों ने स्वर्गिक मन्ना यह कह के छोड़ दिया कि हमने बीज बोने की, दशवांश देने की प्रीचिंग कर दी। मलाकी करके गया था साहब, मलाकी बता के गया था, व्यवस्था बता के गई थी मूसा के समय में। हम तो रिमाइंडर हैं, रिमाइंड करा रहे थे, हम तो रिमाइंडर थे, हमने कुछ नहीं किया, हम निर्माण नहीं कर रहे थे, हम तो रिमाइंडर थे। ये जो मसीह जीवन के निर्माण में चल रहा है, ये रिमाइंडर दिए जा रहे हैं। हम आपको खरोंच नहीं रहे, हम रिमाइंडर दे रहे हैं। हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, जगा रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। तुम्हारा अभिषेक आज की सुबह कहां पर है? सेल्फ असेसमेंट। तुम्हारा अभिषेक तुम्हारे अंदर बना रहे। 18वां दिन मसीह जीवन का निर्माण, तुम्हारा अभिषेक, वो अभिषेक जो बपतिस्मे के समय तुम्हें प्राप्त हुआ था, उद्धार का अभिषेक, उद्धार का अभिषेक, छुटकारे का अभिषेक, पुराने जीवन से छुटकारे का अभिषेक, नए मनुष्यत्व का अभिषेक, नई वाचा का अभिषेक, उसका असेसमेंट, उसका असेसमेंट, नई वाचा। परमेश्वर ने तुम्हारे साथ वाचा बनाई है। जिस दिन तुमने बपतिस्मा लिया था, वाचा बांधी थी। अगर तुमने बपतिस्मा सच्चा लिया था और बपतिस्मा किसी के कहने से लिया था, उसको मैं बपतिस्मा समझता नहीं। बपतिस्मा किसी के बताने से लिया था, परमेश्वर के वचन को बिना समझे लिया था, परमेश्वर के वचन को बिना पढ़े लिया था, परमेश्वर की आवाज को बिना सुने लिया था, बिना बुलाहट के लिया था। इसलिए लिया था कि तुम ईसाई खानदान में पैदा हुए हो, बपतिस्मा भी करा ही लो, इसलिए लिया था। बपतिस्मा हो जाना चाहिए क्योंकि तुम ईसाई खानदान में पैदा हुए हो। अगर इसलिए लिया था तो क्यों लिया था मुझे नहीं मालूम। बपतिस्मा सयानों का है, मन फिराने वालों का है। बपतिस्मा सयानों का है, मन फिराने वालों का है। मन का खतना है, मन का खतना है। ये मन का खतना किया गया। पुरानी नस कोई काटी गई है, कोई पुराने पाप काटे गए हैं, कोई पुरानी सोच काटी गई, कोई पुरानी जीवन शैली काटी गई, कोई पुरानी जीवन की व्यवस्था काटी गई है। तब अब नया अभिषेक आया, नया अभिषेक तब आया। खुदा के कलाम में पौलुस साहब कहते, तुम गुथे हुए नए आटे के समान बनो। नए गुथा हुआ आटा, तुम्हारे अंदर खमीर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अंदर खमीर की खटास नहीं होनी चाहिए।
सेल्फ असेसमेंट, कौन सा खमीर अभी भी मेरे अंदर है। नया गुथा हुआ आटा बन जाओ ताकि अच्छी रोटी तैयार हो जाए। नया गुथा हुआ आटा। होशे नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है, एप्रेम एक ऐसी रोटी ठहरा है जो पलटी नहीं गई। एक ही तरफ से सिकी हुई रोटी है। एप्रेम एक ऐसी रोटी ठहरा है जो पलटी नहीं गई, जिसको पलटकर नहीं सेका गया। वह परदेसियों से मिला रहता है। वह परदेसियों से मिला रहता है। वो यीशु के साथ भी चल रहा है और उन चोरों के साथ भी चल रहा है जो चोरी कर रहे हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था को विहीन कर रहे हैं। और उसे पता ही नहीं चला कि उसके सर के बाल पक गए, यानी उसका अभिषेक, सर के बाल के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक खत्म हो गया। वो अभिषेक खत्म हो गया, उसे पता ही नहीं चला। परमेश्वर का अभिषेक आज जांचने का विषय है। और पहला यूहन्ना के अंदर लिखा है, और तुम्हारा वह अभिषेक जो तुम्हारे अंदर बना रहता है। अभिषेक का बने रहना, बपतिस्मे के समय का अभिषेक तुम्हारे अंदर बने रहना। जब तुमने कहा था, हां मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, हां मैं बाइबल पर विश्वास करता हूं, जब तुमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास जताया था, जिस दिन तुमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास जताया था, वो अभिषेक का आया। सेल्फ असेसमेंट, ये जो 7 बार प्रार्थना करनी है, 2-2 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, 1 मिनट की हो, 3 मिनट की हो, राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करनी है। सेल्फ असेसमेंट की प्रार्थना है ये, अपने आप को परखने और जांचने की प्रार्थना है। हर फील्ड में परखने और जांचने की प्रार्थना। अभिषेक कहां कम है, अभिषेक थोड़ा है, थोड़ा ज्यादा है, आधा है, पौन है, पूरा है, या छलक रहा है। किस कैटेगरी में आ रहे हैं, या बिल्कुल खाली हो चुका है, बिल्कुल खाली है। छलकने वाला अभिषेक, छलकने वाली ईमानदारी, छलकने वाला उद्धार की खुशी। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, आज जांचिए। लेट अस चेक, हम जांचे आज। एक व्यक्ति मंदिर में गया, छाती पीट कर कहा, प्रभु मैंने तेरे विरोध में काम किया, स्वर्ग के विरोध में काम किया, व्यवस्था को तोड़ा, दशवांश नहीं दिया, मैं इस लायक नहीं कि तेरी चौखट पे आऊं। मैंने लोगों के साथ ज्यादती करी, मैं इस लायक नहीं कि मैं चौखट पे आऊं। मैंने बुराइयां करी, मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरी चौखट पे आऊं। लेकिन आज मैं छाती पीट रहा हूं, आज मैं पश्चाताप कर रहा हूं। आई नीड दैट ब्लेसिंग्स ऑफ, आई नीड दैट ब्लेसिंग्स ऑफ ग्रेस। मुझे वो अभिषेक चाहिए। आई नीड द ब्लेसिंग्स ऑफ अनॉइंटिंग्स, अनॉइंटिंग्स व्हेन आई रिसीव जीसस इन माई लाइफ। अगर इन 18 दिनों में यीशु को ग्रहण किया, या आपने अपनी जवानी के दिनों में यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मे के समय यीशु को ग्रहण किया, तो बपतिस्मे के समय आपने बपतिस्मे को क्या समझा था और आपको क्या समझाया गया था? मैच करिएगा, खुदा के कलाम में क्या लिखा है।
कि बहुत सारे लोग तुम्हारे बीच में ऐसे आते हैं जो तुम्हारी जिंदगी में कुछ चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन होशे 6:3 में लिखा है, आओ हम ज्ञान को ढूंढे, आओ हम ज्ञान को ढूंढे। और इफिसियों 5:11 में लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना देना सीखो। अंधकार के निष्फल काम, ऐसे काम जिस पर कोई परमेश्वर की आशीष नहीं आ रही, ऐसे काम, ऐसी बातें, ऐसी बकवास, ऐसे शब्द, उनको उलाहना दो जिन पर परमेश्वर की आशीष नहीं आ रही, ऐसे डिसीजन जिस पर परमेश्वर की आशीष नहीं। इफिसियों 5:11 में लिखा, ऐसे जीवन के निर्णय, ऐसी चोरी जिस पे परमेश्वर की आशीष नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसा समय आएगा। 2 तिमोथियस 4 अध्याय 3 और 4 खत्म कर रहा हूं उसके बाद। 2 तिमोथियस 4 अध्याय 3 और 4 आयत, ये और बोल देता हूं, उसके बाद खत्म कर देता हूं। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। अपने कान सत्य से फिरकर कहानियों पर लगाएंगे। कानों की खुजली, कानों की, मेरी तरफ देखिए, इस कान में खुजली होती है। कानों की खुजली को मिटाने के लिए उपदेशक बदल लेंगे। वो खरा नहीं बोलेगा, वो सत्य नहीं बोलेगा, वो कथा कहानियों में आपको उलझा के रखेगा। आजकल बहुत सारे उपदेशक खड़े हो गए हैं, आप टीवी पर देखेंगे, हजारों की भीड़ रहती है। कोई अपने कोट को ऐसे कर देता है और भीड़ गिर जाती है, कोई हाथ रखता है तो भीड़ गिरनी शुरू हो जाती है, कोई हाथों को ऐसे करता है तो भीड़ गिर जाती है। सेवकाई के शुरुआती दौर में हमने ये किया, कुछ बार किया, भीड़ गिर जाती थी। एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, यह ड्रामा क्यों? बाइबल को दोबारा पढ़, और मुझे वो जगह बता जहां ये सब खेल हो रहे थे। मुझे एक बार दोबारा बाइबल फिर से पढ़नी पड़ी, और कोई एक ऐसा हादसा नहीं मिला जब यीशु मसीह ने अपना अंगोछा हिला दिया हो, पतरस ने अपना अंगोछा हिला दिया हो, गमछा हिला दिया हो, और 20-50 हजार लाखों की भीड़ को गिरा दिया। आज हम उस भीड़ में शामिल हो गए हैं जहां कुछ इस तरीके के चिन्ह और चमत्कार दिखाए जा रहे हैं। देखिए, ये जो भीड़ है, जो ये चिन्ह और चमत्कार दिखा रही है और देख रही है, मैं आपको बताऊं, ये भीड़ गिराना, ये भीड़ उठाना, स्टेडियम जैसी जगह पर भीड़ को बुलाना और उन्हें गिरा देना, कहां पर है बाइबल में? जो उपदेशक आपको शिक्षा दे रहे हैं, अपने अभिषेक से, जो क्यों अभिषेक की जरूरत है, उस अभिषेक से जांचिए तो सही, उस अभिषेक में चेक तो करिए, उस अभिषेक के अंदर चेक करिए, कहां है वो चीजें, वो बातें कहां हैं, वो चिन्ह चमत्कारों का प्रदर्शन कहां है? भीड़ गिर रही है, भीड़ उठ रही है,
श्योर हो रहा है पावर मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री। दिस इज नॉट द पावर मिनिस्ट्री। जीवन का परिवर्तन पावर मिनिस्ट्री है। जीवन के परिवर्तन के साथ आपके अंदर चंगाई होती है, आपके अंदर चमत्कार हो जाता है। दैट इज द पावर, दैट इज द मिरेकल। विदाउट द चेंज इन योर लाइफ, जब तक तुम्हारे जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ, परमेश्वर के वचन की गूंज नहीं हुई, भीड़ सिर्फ इसलिए इकट्ठी हो रही है कि कोई हाथ हिलाएगा, कोई कोट हिलाएगा, कोई कपड़ा हिलाएगा, कोई टाई हिलाएगा और हम गिर जाएंगे, और हम गिर जाएंगे। भरा हुआ स्टेडियम गिर जाएगा। यह सेवकाई नहीं है, यह वचन से मैच नहीं कर रही है, यह बाइबल से मैच नहीं कर रही है। बाइबल से जो चीज मैच करती है, जीवन में परिवर्तन, मसीह जीवन का निर्माण। मसीह जीवन का निर्माण आपकी जिंदगी में होना चाहिए। आपके जीवन से मसीह जीवन दिखाई देना चाहिए। चोरी से आना, चोरी से झांकना, छुप के सुनना नहीं, यह मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन यह है कि उसने पूरे सामरिया में यह बता दिया। देखिए, बात सिर्फ यीशु मसीह और सामरी स्त्री की हुई, लेकिन उसने पूरे सामरिया को बता दिया, पूरे सामरिया को बता दिया। मुझे, मेरी जिंदगी बदल गई है, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया है। अरे मेरा उद्धारकर्ता मुझे मिल गया, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरा अभिषेक वापस आ गया। बपतिस्मे के समय का अभिषेक, मन फिराव का अभिषेक वापस आ गया। आई एम रिस्टोर्ड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ दैट ग्रेस। आई एम रिस्टोर्ड with the blessings of the same anointing which I received at the time of my baptism. I am restored with that blessings. मैं फिर से भर गया, मैं फिर से भर गया, उस आशीष से भर गया। मैं खाली था, मैं अधूरा था, मेरे अंदर थोड़ा था, आज भर गया है, आज छलकता है, आज छलक रहा है। गिर नहीं रहा हूं, छलक रहा हूं। भीड़ में खड़ा गिरने की प्रतीक्षा नहीं कर रहा, छलक रहा हूं, छलकता दिख रहा हूं। छलकती हुई चीज, छलकता हुआ चैनल, छलकता हुआ सोता किसी को जिंदगी देता है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, जांचो वो अभिषेक जो तुम्हारे अंदर होना चाहिए वो है या नहीं है। तुम्हारा अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया था, तुम्हारा अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से किया गया था, वो तुम्हारे अंदर बना रहता है, तुम्हारे अंदर बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, दया कीजिए, आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए। हम परमेश्वर के साथ लुका छुपी ना करें। यह हाइड एंड सीक का गेम नहीं है। हम परमेश्वर के साथ लुका छिपी करके नहीं जी सकते। हमें परमेश्वर के सामने खड़े होना है, हमें यीशु के सामने खड़े होना है। और यीशु के सामने सिर्फ वो खड़े हो सकते हैं जो छलक रहे होंगे, थोड़े थोड़े ज्यादा, अधूरे, पौने या भरे हुए नहीं, छलकते हुए, छलकते हुए। आशीष छलकने वालों को, आशीष छलकने वालों को, आशीष जो परमेश्वर के ज्ञान से छलक रहे हैं, जो परमेश्वर के सत्य से छलक रहे हैं, जो व्यवस्था की ईमानदारी में छलक रहे हैं। आज जांचिए, 7 बार प्रार्थना सेल्फ असेसमेंट की। गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए भूल जाइए, अभी सिर्फ अपने लिए। मसीह जीवन का निर्माण, अपने लिए प्रार्थना।
उपवास अपने लिए सिर्फ छोड़ दीजिए उसको जो घर में किसी की जरूरत आप समझ रहे हैं, अपने लिए करिए पहले। इन दिनों में उपवास सिर्फ अपने लिए। जिसको जरूरत है वो खुद उपवास करेगा, आप सिर्फ अपने लिए करिए यदि करना चाहते हैं। 4 घंटे का, 6 घंटे का, नहीं कर पा रहे हैं, बीमार हैं, 4 घंटे का करके देखिए, 6 घंटे का कर लीजिए। बीमार हैं, कोई बात नहीं, इंसुलिन लेते हैं, शुगर की दवा चल रही है, बीपी की दवा चल रही है, 6 घंटे कर लीजिए, 4 घंटे कर लीजिए। आशीष दे, अनुग्रह कर स्वामी, दया कीजिए। जिन्होंने वचन को सुना है, जो बीज हमने बोए हैं, ये बीज फलवंत हो इनकी जिंदगी में, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपनी गवाहियां हमें बताते रहिए। अपने बीज बोना मत भूलिए। हम बोलने में नहीं चूकते हैं, बताने में नहीं चूकते, आप बीज बोने में मत भूलिए। 90% पर आशीष देगा परमेश्वर। आप 1-2% कम करेंगे, उस पर नहीं देगा। उसने कहा दशमांश दोगे तो बचे हुए 90% पर अपरंपार आशीष दूंगा। और हम तो कहते हैं साल भर दे के देखिए, साल भर दे के देखिए। कम है तब दीजिए, कम है। और बहुत ज्यादा में इसलिए दीजिए, ये मत सोचिए अरे ये तो बहुत ज्यादा हुए जा रही। बहुत ज्यादा में भी दीजिए, और जो है बहुत थोड़ा सा, बहुत कम है, लगता है अरे इसके बाद हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा, अरे दे दीजिए, घर का खर्चा चलाएगा परमेश्वर। अपरंपार आशीषों की बात करी है उसने। ये नहीं कहा कि 10 का 20 लौटाऊंगा, उसने कहा अपरंपार, अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स, अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स। 9411958464 ये नंबर हमारा, जिसपे गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे है, और 9997730585 व्हाट्सएप नंबर है। ये दोनों नंबर प्रार्थना के लिए खुले हुए हैं। जल पर और पानी पे प्रार्थना कराने के लिए। घर में कोई बीमार है, उसका एक कपड़ा लीजिए, हमसे प्रार्थना कराइए और उसको पहना दीजिए। कोई रुमाल लीजिए, उसके हाथों पे प्रार्थना करा के बांध दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। वी लव यू। और हम बहुत बार, अब तो 4 से ज्यादा बार, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, हम आपके लिए लगातार प्रार्थना बढ़ा रहे हैं। अब 4 से ज्यादा बार प्रार्थना स्वर्गिक बनना के लोगों के लिए, जो लाइव जुड़ते हैं उनके लिए कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। एंड अगेन आई से आई लव यू। हम आपसे प्यार करते हैं। गॉड ब्लेस यू।